कल्पना कीजिए, सुबह के ठीक 4 बज रहे हैं। बाहर अंधेरा है, पूरी दुनिया गहरी नींद में है और चारों तरफ एक ऐसी खामोशी है जिसे आप महसूस कर सकते हैं। लेकिन इसी वक्त दुनिया के सबसे कामयाब, सबसे प्रभावशाली और सबसे खुशहाल लोगों का एक छोटा सा समूह जाग रहा है। वो अलार्म बंद नहीं करते, वो दोबारा नहीं सोते। वो जानते हैं कि ये वो जादुई वक्त है जब महारत यानी मास्टरी को तराशा जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग अपनी जिंदगी में सब कुछ हासिल कर लेते हैं, पैसा, शोहरत, सेहत और सुकून, जबकि बाकी लोग सिर्फ भागदौड़ और थकान में अपनी जिंदगी गुजार देते हैं? क्या उनके पास 24 घंटे से ज्यादा वक्त होता है? नहीं, उनके पास एक सीक्रेट कोड होता है और उसी कोड का नाम है द 5 AM क्लब। रॉबिन शर्मा की ये कहानी सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि एक ऐसा सफर है जो आपकी बोरियत भरी और थकी हुई जिंदगी को एक मास्टरपीस में बदल सकता है। इस कहानी की शुरुआत होती है दो टूटे हुए इंसानों से। एक है एक एंटरप्रेन्योर जिसका बिजनेस डूबने की कगार पर है और वो इतनी निराश है कि अपनी जान लेने के बारे में सोच रही है। दूसरा है एक आर्टिस्ट जिसकी क्रिएटिविटी खत्म हो चुकी है और वो अपनी पहचान ढूंढ रहा है। ये दोनों एक सेमिनार में मिलते हैं जहां एक अजीब सा दिखने वाला शख्स जो फटे पुराने कपड़े पहने हुए है लेकिन उसकी बातों में बिजली सी चमक है, उनसे कहता है, अगर तुम अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हो तो तुम्हें अपनी सुबह को बदलना होगा। वो शख्स असल में एक अरबपति है जिसने सफलता के उन ऊंचाइयों को छुआ है जहां तक पहुंचना लोगों का सपना होता है। वो उन्हें एक चुनौती देता है, मेरे साथ मॉरिशस चलो और मैं तुम्हें वो फॉर्मूला सिखाऊंगा जिससे तुम दुनिया पर राज कर सकते हो। यहीं से शुरू होता है असली रोमांच। वो अरबपति उन्हें बताता है कि सुबह के 5 बजे का वक्त ही क्यों इतना खास है। जब दुनिया सो रही होती है तब आपके दिमाग में कॉर्टिसोल यानी स्ट्रेस हार्मोन सबसे कम होता है और डोपामिन व सेरोटोनिन जैसे खुशी देने वाले केमिकल्स का स्तर बढ़ने लगता है। इस समय आपका दिमाग फ्लो स्टेट में होता है, वो मानसिक अवस्था जहां आप सामान्य से 5 गुना ज्यादा तेजी से काम कर सकते हैं और आपके विचार सबसे स्पष्ट होते हैं। लेकिन ज्यादातर लोग क्या करते हैं? वो 7 या 8 बजे उठते हैं, सीधा अपना फोन उठाते हैं, सोशल मीडिया की नेगेटिविटी में डूब जाते हैं और पूरा दिन दूसरों की उम्मीदों के गुलाम बनकर गुजार देते हैं। अरबपति कहता है, अपनी सुबह को जीत लो और तुम अपने दिन को जीत लोगे। लेकिन क्या सिर्फ 5 बजे जाग जाना काफी है? बिल्कुल नहीं। यहीं पर आता है रॉबिन शर्मा का सबसे मशहूर 20-20-20 फॉर्मूला। इसे ध्यान से सुनिए क्योंकि यही वो चाबी है जो आपकी जिंदगी का ताला खोलेगी। अरबपति समझाता है कि सुबह के पहले 60 मिनट यानी द विक्ट्री आवर को 3 बराबर हिस्सों में बांटना है। पहले 20 मिनट 5 से 5-20 मूवमेंट यानी कसरत के लिए हैं। आपको इतना पसीना बहाना है कि आपके शरीर से टॉक्सिन्स बाहर निकल जाएं और आपके ब्रेन का ब्रेन डिराइव्ड न्यूट्रोफिक फैक्टर एक्टिवेट हो जाए, जो आपके सेल्स को रिपेयर करता है। अगले 20 मिनट 5:20 से 5:40 रिफ्लेक्शन यानी आत्मचिंतन के लिए हैं। यहाँ आपको शांति से बैठना है, ध्यान करना है या अपनी डायरी जर्नल लिखनी है। ये वो वक्त है जब आप अपने अंतर्मन से बात करते हैं और अपनी प्राथमिकताओं को तय करते हैं। और आखिरी 20 मिनट 5:40 से 6 बजे तक ग्रोथ यानी सीखने के लिए हैं। किसी महापुरुष की बायोग्राफी पढ़ें, कोई पॉडकास्ट सुनें या कुछ ऐसा सीखें जो आपको अपने काम में माहिर बना दे। सोचिए, अगर आप रोज 20 मिनट कुछ नया सीखते हैं तो साल के अंत तक आप अपनी फील्ड के टॉप 1% लोगों में शामिल हो जाएंगे। इस सफर में अरबपति एक और गहरी बात बताता है जिसे 4 इंटीरियर एम्पायर्स कहा जाता है। हम अक्सर सिर्फ माइंडसेट की बात करते हैं, लेकिन अरबपति कहता है कि माइंडसेट तो सिर्फ 25% है। बाकी के 3 हिस्से हैं हार्ट सेट, हेल्थ सेट और सोल सेट। हार्ट सेट का मतलब है आपकी भावनाएं। अगर आपके दिल में नफरत या दुख भरा है तो सिर्फ पॉजिटिव सोच से कुछ नहीं होगा। हेल्थ सेट यानी आपका शरीर, अगर आप स्वस्थ नहीं हैं तो सफलता का क्या फायदा। और सोल सेट यानी आपकी आत्मा, वो शांति जो आपको बताती है कि आप इस दुनिया में क्यों आए हैं। जब आप सुबह 5 बजे उठकर इन चारों साम्राज्यों पर काम करते हैं तो आप एक अजेय इंसान बन जाते हैं। कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है, आर्टिस्ट और एंटरप्रेन्योर की जिंदगी बदलने लगती है। लेकिन क्या ये इतना आसान है?
बिल्कुल नहीं। यहीं पर रॉबिन शर्मा 66 डेज हैबिट इंस्टॉलेशन प्रोटोकॉल के बारे में बताते हैं। विज्ञान कहता है कि किसी भी नई आदत को पक्का करने में 21 दिन नहीं बल्कि 66 दिन लगते हैं। शुरुआत के 22 दिन डिस्ट्रैक्शन यानी पुरानी आदतों को तोड़ने के होते हैं जो बहुत दर्दनाक होते हैं। अगले 22 दिन इंस्टॉलेशन यानी नई आदत को बैठाने के होते हैं जो बहुत कंफ्यूजिंग और मुश्किल होते हैं। और आखिरी 22 दिन इंटीग्रेशन यानी वो आदत आपकी पहचान बन जाती है। अरबपति कहता है परिवर्तन शुरू में कठिन होता है, बीच में अस्त व्यस्त होता है और अंत में शानदार होता है। इस बुक का सबसे भावुक हिस्सा वो है जब हमें समझ आता है कि द 5 AM क्लब का असली मकसद सिर्फ पैसा कमाना नहीं है बल्कि एक ऐसा इंसान बनना है जो दूसरों के लिए मिसाल हो। हम अक्सर कल पर चीजें टालते रहते हैं। कल से एक्सरसाइज शुरू करूंगा, अगले महीने से पढ़ना शुरू करूंगा, लेकिन वो कल कभी नहीं आता। मौत हमें कभी भी गले लगा सकती है और उस वक्त सबसे बड़ा दुख ये होगा कि हमने अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल ही नहीं किया। ये किताब हमें याद दिलाती है कि आपके अंदर एक जीनियस छिपा है, एक ऐसा वर्जन जिसे दुनिया ने अभी देखा नहीं है। और उस जीनियस से मिलने का रास्ता सुबह के उस धुंधलेके से होकर गुजरता है जब सब सो रहे होते हैं। सोचिए, अगर आप कल सुबह 5 बजे उठते हैं तो आप अपने दिन को एक प्रो की तरह शुरू करेंगे। आपके पास वो 2 घंटे होंगे जो बाकी दुनिया के पास नहीं है। आप शांत होंगे, आप ऊर्जा से भरे होंगे और आप अपने लक्ष्यों की तरफ कदम बढ़ा चुके होंगे। जब दुनिया 8 बजे सोकर उठे भी और स्ट्रेस में होगी, तब तक आप अपना आधा युद्ध जीत चुके होंगे। ये सिर्फ एक रूटीन नहीं है, ये एक फ्रीडम है, अपने वक्त पर कंट्रोल पाने की आज़ादी, अपनी किस्मत खुद लिखने की आज़ादी। जैसे जैसे कहानी खत्म होती है, अरबपति उन्हें विदा करता है, लेकिन उनके पास अब वो जादुई चाबी है। वो एंटरप्रेन्योर अब डरती नहीं है, वो आर्टिस्ट अब रुकता नहीं है। उनकी जिंदगी अब सिर्फ गुजारने के लिए नहीं बल्कि एक विरासत छोड़ने के लिए है। रॉबिन शर्मा हमें ये संदेश देते हैं कि महानता कोई जेनेटिक तोहफा नहीं है बल्कि ये उन आदतों का नतीजा है जिन्हें हम रोज चुनते हैं। तो क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं उस अलार्म की आवाज को अपनी जीत का शंखनाद बनाने के लिए? क्या आप तैयार हैं उन करोड़ों लोगों की भीड़ से बाहर निकलने के लिए जो सिर्फ शिकायत करते हैं? याद रखिए, बिस्तर की गर्मी बहुत आरामदायक होती है, लेकिन इतिहास वो लोग रचते हैं जो उस आराम को ठुकराकर अंधेरे में सूरज के उगने का इंतजार करते हैं। कल सुबह 5 बजे आपका इंतजार कर रही है। क्या आप क्लब में शामिल होंगे? क्योंकि आपकी महानता का सफर वहीं से शुरू होता है जहां आपकी नींद खत्म होती है। अपनी सुबह को अपना बनाइए और अपनी जिंदगी को उस ऊंचाई पर ले जाइए जहां से दुनिया छोटी नहीं बल्कि खूबसूरत नजर आए। स्वागत है आपका आपकी नई जिंदगी में। पिछली कहानी में हमने देखा कि कैसे उस अरबपति ने उद्यमी और कलाकार को सुबह 5 बजे के जादुई फॉर्मूले से रूबरू करवाया, लेकिन सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। मॉरिशस की उस ठंडी सुबह में समुद्र की लहरों के बीच अरबपति एक ऐसी बात कहता है जो उन दोनों के होश उड़ा देती है। वो कहता है, सिर्फ सुबह जल्दी उठना तुम्हें अमीर या महान नहीं बनाएगा। अगर तुम सुबह 5 बजे उठकर फिर से वही पुरानी गलतियां करते हो, वही स्ट्रेस पालते हो, तो तुम सिर्फ एक थका हुआ इंसान बनोगे जो जल्दी जागता है। असली खेल तो अब शुरू होता है, जिसे वो कहता है द मास्टरी ग्रिड। अब कल्पना कीजिए, आप सुबह के उस विक्ट्री आवर से बाहर निकल चुके हैं। सूरज पूरी तरह निकल आया है और दुनिया का शोर शुरू हो चुका है। यहीं पर आकर 99% लोग अपनी एकाग्रता खो देते हैं। अरबपति उन्हें रोम की गलियों में ले जाता है, एक नया कॉन्सेप्ट समझाता है, द टाइट बबल ऑफ टोटल फोकस, पूर्ण एकाग्रता का मजबूत बुलबुला। वो कहता है कि आज की दुनिया डिस्ट्रैक्शन यानी भटकाव की गुलाम है। आपके फोन की एक नोटिफिकेशन आपकी घंटों की मेहनत को बर्बाद कर सकती है। जीनियस लोग दुनिया से कटे नहीं होते, लेकिन वो जानते हैं कि कब दुनिया के लिए नॉट रीचेबल होना है। वो अपने चारों तरफ एक ऐसा अदृश्य बुलबुला बना लेते हैं जहां ना सोशल मीडिया पहुंच सकता है, ना फालतू की गॉसिप और ना ही नकारात्मक विचार। क्या आप में इतनी हिम्मत है कि आप दिन के कुछ घंटे अपने फोन को बंद करके अपनी आत्मा के करीब जा सकें? इसी चर्चा के बीच एक बहुत ही क्रांतिकारी फॉर्मूला सामने आता है, द 90-91 रूल। इसे ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये आपकी प्रोफेशनल लाइफ को रॉकेट की रफ्तार दे सकता है।
अरबपति समझाता है कि अगले 90 डेज तक अपने काम के शुरुआती 90 मिनट सिर्फ उस एक काम को दें जो आपकी फील्ड में आपको नंबर 1 बना सकता है। हम अक्सर अपने दिन की शुरुआत छोटे छोटे ईमेल चेक करने या मीटिंग से करते हैं, लेकिन विजेता अपने दिन का सबसे कीमती वक्त सबसे बड़े प्रोजेक्ट को देते हैं। सोचिए, बिना किसी रुकावट के 90 मिनट का गहरा काम, यही वो फर्क है जो एक औसत दर्जे के कर्मचारी और एक लेजेंड के बीच होता है। लेकिन क्या लगातार काम करना ही सफलता है? यहाँ पर अरबपति एक बहुत ही मानवीय पहलू छूता है। वो कहता है कि इंसान कोई मशीन नहीं है। अगर आप लगातार दौड़ते रहेंगे तो आप बर्नआउट हो जाएंगे। वो उन्हें द 60-10 मेथड सिखाता है। 60 मिनट तक पूरी ताकत से काम करें और 10 मिनट का रिफ्यूलिंग ब्रेक लें। इस ब्रेक में आपको फोन नहीं देखना है, बल्कि गहरी सांस लेनी है, थोड़ा टहलना है या बस खिड़की से बाहर देखना है। ये 10 मिनट आपकी ऊर्जा को फिर से रिचार्ज कर देते हैं, ताकि आप अगले 60 मिनट फिर से एक योद्धा की तरह काम कर सकें। जैसे जैसे शाम ढलती है, अरबपति उन्हें एक और कड़वा सच बताता है। वो कहता है, ज्यादातर लोग अपनी सुबह इसलिए बर्बाद करते हैं क्योंकि उनकी पिछली रात बर्बाद होती है। यहां जन्म होता है द प्री स्लीप रिचुअल का। अगर आप रात को 12 बजे तक स्क्रीन से चिपके रहेंगे तो सुबह 5 बजे का अलार्म आपके लिए किसी सजा जैसा होगा। वो एक डिजिटल सनसेट की बात करता है। रात के 8 बजे के बाद सारे गैजेट्स को अलविदा कह दें। एक गर्म पानी से स्नान, थोड़ी सी अच्छी किताब पढ़ना और अपने पूरे दिन के लिए कृतज्ञता यानी ग्रैटिट्यूड महसूस करना, ये वो चीजें हैं जो आपको गहरी और सुकून भरी नींद देती हैं। याद रखिए, एक शानदार कल की शुरुआत आज की अच्छी नींद से होती है। सफर के आखिरी पड़ाव में वो कलाकार और उद्यमी अब पूरी तरह बदल चुके थे। उनकी आंखों में अब डर नहीं, बल्कि एक विजन था। अरबपति उन्हें एक आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण सबक देता है, द ट्विन साइकिल ऑफ एलीट परफॉर्मेंस। हम अक्सर सिर्फ काम को महत्व देते हैं, लेकिन अरबपति कहता है कि विश्राम भी उतना ही जरूरी है। महान एथलीट सिर्फ मैदान पर पसीना नहीं बहाते, वो उतनी ही शिद्दत से आराम भी करते हैं ताकि उनकी मांसपेशियां और उनका दिमाग फिर से तैयार हो सके। जो लोग आराम करना नहीं जानते, वो लंबे समय तक जीत भी नहीं सकते। कहानी के अंत में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। हमें पता चलता है कि वो अरबपति बीमार है, लेकिन उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने अपना जीवन महारत को समर्पित कर दिया था। उसने सिर्फ पैसे नहीं कमाए, उसने लोगों की जिंदगियां बदली। वो उन दोनों से कहता है, दुनिया तुम्हें तुम्हारी संपत्ति से नहीं, बल्कि इस बात से याद रखेगी कि तुमने दुनिया को क्या दिया। ये ऑडियो बुक समरी यहां खत्म नहीं होती, बल्कि ये आपके भीतर एक नई शुरुआत है। द 5 AM क्लब सिर्फ एक किताब नहीं, एक चुनौती है। ये चुनौती है अपने पुराने वर्जन को मारने की और एक नए ताकतवर वर्जन को जन्म देने की। क्या आप तैयार हैं उस छोटे से ग्रुप का हिस्सा बनने के लिए जो सुबह के अंधेरे में अपनी तकदीर लिखता है? क्या आप तैयार हैं अपनी आदतों को इतना मजबूत बनाने के लिए कि असफलता भी आपके सामने घुटने टेक दे? अपने बिस्तर के मोह को छोड़िए, अपने फोन की गुलामी से बाहर निकलिए। याद रखिए, जिस वक्त आप सो रहे होते हैं, कोई और जागकर अपने सपनों की तरफ कदम बढ़ा रहा होता है। ये जिंदगी आपकी है और इसकी कमान आपके हाथ में है। कल सुबह जब घड़ी में 5 बजेंगे तो आपके पास 2 रास्ते होंगे। या तो आप दोबारा सोकर सपने देखें या फिर उठकर उन सपनों को सच कर दिखाएं। चुनाव आपका है, क्योंकि द 5 AM क्लब में एंट्री मुफ्त नहीं है। इसकी कीमत आपकी मेहनत और आपका अनुशासन है। क्या आप ये कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं? अपनी महानता की ओर पहला कदम बढ़ाइए, क्योंकि दुनिया को आपकी चमक का इंतजार है। स्वागत है आपका आपकी नई जिंदगी में। अब हम उस मोड़ पर आ गए हैं जहां कहानियां सिर्फ किस्से नहीं रहती, बल्कि हकीकत में बदलने लगती हैं। मॉरिशस से लेकर रोम और फिर स्विट्जरलैंड के पहाड़ों तक का वो सफर, उस अरबपति के साथ बिताया गया हर लम्हा अब उन दोनों उद्यमी और कलाकार के खून में दौड़ने लगा था। लेकिन असली परीक्षा तब शुरू हुई जब उन्हें वापस अपनी पुरानी दुनिया में लौटना पड़ा। यही वो जगह है जहां हम सब अक्सर हार मान लेते हैं। जब हम कोई मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं या किताब पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि हम दुनिया बदल देंगे, लेकिन जैसे ही हम वापस अपने दफ्तर की राजनीति, घर की समस्याओं और पुराने दोस्तों के बीच जाते हैं, हमारा जोश ठंडा पड़ जाता है। अरबपति ने उन्हें विदा करते हुए एक आखिरी बात कही थी, महानता का असली इम्तिहान तब नहीं होता जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो, बल्कि तब होता है जब चारों तरफ अंधेरा हो और तुम अकेले खड़े हो। वापस लौटकर उस महिला उद्यमी ने देखा कि उसके बिजनेस के दुश्मन अभी भी उसे बर्बाद करने की साजिश कर रहे थे, लेकिन इस बार उसके पास एक हथियार था, आंतरिक शांति। वो सुबह 5 बजे उठती, अपना 20-20-20 फॉर्मूला पूरा करती और फिर अपने टाइट बबल में चली जाती। उसने पाया कि जब आपका इनर वर्ल्ड यानी आंतरिक दुनिया मजबूत होती है तो बाहर का तूफान आपको हिला नहीं सकता।
उसने अपनी कंपनी को फिर से खड़ा किया, लेकिन इस बार डर से नहीं, बल्कि प्यार और सेवा की भावना से। वहीं कलाकार ने अपनी कला में वो गहराई हासिल कर ली जिसे देखकर दुनिया दंग रह गई। उसने बेचना छोड़ दिया और महसूस करना शुरू कर दिया। ये बदलाव कैसे आया? अरबपति ने उन्हें एक सीक्रेट सिखाया था, द 10 रिचुअल्स ऑफ डेली जीनियस, यानी रोजाना की प्रतिभा के 10 संस्कार। इन 10 संस्कारों में से कुछ इतने शक्तिशाली हैं कि वो आपकी पूरी शख्सियत को बदल सकते हैं। पहला है द सेकंड विंड वर्कआउट, यानी शाम को काम खत्म करने के बाद एक छोटी सी दूसरी कसरत। ये आपकी शाम की थकान को मिटा देती है और आपको परिवार के साथ बिताने के लिए नई ऊर्जा देती है। दूसरा है द 2 मसाज प्रोटोकॉल। अरबपति कहता था कि महीने में कम से कम 2 बार मसाज कराओ। ये कोई विलासिता नहीं है, बल्कि आपके शरीर की रिकवरी के लिए जरूरी निवेश है। तीसरा है द यूनिवर्सिटी ऑन व्हील्स। जब भी आप सफर कर रहे हों, गाड़ी चला रहे हों या बस में हों, कुछ ना कुछ सुनते रहें। अपनी कार को एक चलती फिरती यूनिवर्सिटी बना लें। इन छोटी छोटी आदतों ने उन दोनों को आम लोगों से मीलों आगे कर दिया। लेकिन इस कहानी का सबसे भावुक और गहरा हिस्सा तब आता है जब अरबपति की तबीयत बिगड़ने लगती है। वो उन दोनों को अपने पास बुलाता है और एक बहुत बड़ी सच्चाई साझा करता है। वो कहता है, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि मेरे पास इतना पैसा, इतनी शोहरत और इतनी पावर कहाँ से आई। उन्हें लगता है कि मैं कोई सुपर ह्यूमन हूँ, लेकिन सच तो ये है कि मैं बस एक साधारण इंसान हूँ जिसने असाधारण आदतों को अपना लिया। वो उन्हें समझाता है कि दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक वो जो इकट्ठा करने में लगे हैं और दूसरे वो जो देने में लगे हैं। 5 AM क्लब का असली मकसद सिर्फ खुद को बेहतर बनाना नहीं है, बल्कि खुद को इतना काबिल बनाना है कि आप दूसरों के काम आ सकें। जैसे जैसे अरबपति के जीवन की शाम करीब आती है, वो एक वसीयतनामा छोड़ता है। वो कहता है कि असली सफलता वो नहीं है जो आपके बैंक बैलेंस में दिखती है, बल्कि वो है जो आपकी आंखों की चमक और आपके दिल के सुकून में दिखती है। वो मरते मरते उन्हें द 7 वर्च्यूज ऑफ वर्ल्ड क्लास सिखाता है, बहादुरी, विनम्रता, ईमानदारी और सबसे बढ़कर प्रेम। वो कहता है कि अगर आप दुनिया के सबसे सफल इंसान बन गए, लेकिन आपके पास प्यार करने वाला कोई नहीं है या आपके दिल में दूसरों के लिए दया नहीं है, तो आपकी सारी सफलता राख के बराबर है। अरबपति की मृत्यु के बाद वो उद्यमी और कलाकार अब सिर्फ छात्र नहीं रहे, वो खुद एक मिसाल बन गए। उन्होंने महसूस किया कि द 5 AM क्लब कोई गंतव्य नहीं था, बल्कि एक कभी न खत्म होने वाला सफर था। सालों बाद वो दोनों खुद लोगों को यही सिखा रहे थे कि कैसे सुबह के उस शांत वक्त में आप अपनी नियति लिख सकते हैं। अब जरा आप अपने बारे में सोचिए। ये ऑडियो बुक समरी अब अपने आखिरी पड़ाव पर है, लेकिन आपकी कहानी अभी शुरू भी नहीं हुई है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके अंदर एक ऐसी शक्ति है जो बाहर निकलने के लिए छटपटा रही है? क्या आपको नहीं लगता कि आप इस औसत दर्जे की जिंदगी से कहीं ज्यादा के हकदार हैं? हम अक्सर कहते हैं कि हमारे पास वक्त नहीं है, लेकिन सच तो ये है कि हमारे पास अनुशासन नहीं है। सुबह के 5 बजे का वो 1 घंटा आपको खुद से मिलाता है। वो आपको बताता है कि आप कौन हैं और आप क्या बन सकते हैं। रॉबिन शर्मा की पूरी फिलॉसफी का निचोड़ सिर्फ एक वाक्य में समाया है, अगर तुम वो हासिल करना चाहते हो जो सिर्फ 5% लोगों के पास है, तो तुम्हें वो करना होगा जो सिर्फ 5% लोग करने की हिम्मत करते हैं। ये आसान नहीं होगा। आपके दोस्त आपका मजाक उड़ाएंगे, आपका शरीर बहाने बनाएगा, आपका मन आपको वापस बिस्तर की गर्मी में खींचने की कोशिश करेगा। लेकिन उसी पल आपको याद करना होगा कि आप सिर्फ सांस लेने के लिए पैदा हुए हैं या एक छाप छोड़ने के लिए। कल सुबह जब आपके कमरे में अंधेरा होगा और घड़ी की सुइयां 5 पर पहुंचेंगी, तो एक युद्ध होगा आपके पुराने डरों और आपके नए सपनों के बीच। उस युद्ध को जीतना ही असली मर्दानगी है, वही असली जीत है। वो 60 मिनट पसीना बहाना, प्रार्थना करना और कुछ नया सीखना आपको एक ऐसे इंसान में बदल देंगे जिसे आप खुद पहचान नहीं पाएंगे। आपकी सेहत सुधरेगी, आपका काम बेहतर होगा, आपके रिश्तों में गहराई आएगी और सबसे जरूरी, आप खुद की नजरों में एक हीरो बन जाएंगे। तो चलिए आज खुद से एक वादा करते हैं। ये ऑडियो बुक सुनने के बाद आप सिर्फ इसे भूलेंगे नहीं, बल्कि इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएंगे। कल सुबह जब पूरी दुनिया सो रही होगी, तब आप जागेंगे। आप सूर्य के उगने का इंतजार नहीं करेंगे, बल्कि अपनी मेहनत की चमक से अपना सूरज खुद उगाएंगे। क्योंकि आप सिर्फ एक इंसान नहीं है, आप एक संभावना है, आप एक उम्मीद है। आप द 5 AM क्लब के अगले सदस्य हैं। अपनी सुबह को अपनी मुट्ठी में लीजिए और देखिए कैसे आपकी पूरी जिंदगी एक मास्टरपीस बन जाती है। याद रखिए, इतिहास पढ़ने वालों के लिए नहीं, इतिहास रचने वालों के लिए जगह हमेशा खाली रहती है। क्या आप उस खाली जगह को भरने के लिए तैयार हैं? आपकी महानता का समय शुरू होता है अभी से। शुभ रात्रि और एक बहुत ही शानदार सुबह के लिए तैयार हो जाइए। दोस्तों, अब हम उस मुकाम पर पहुंच चुके हैं जहां मोटिवेशन की लहरें शांत हो जाती हैं और अनुशासन यानी डिसिप्लिन का असली समंदर शुरू होता है। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं, सब कुछ जान लिया, फॉर्मूला सीख लिया, लेकिन इसे ताउम्र कैसे कायम रखें?
यहीं पर रॉबिन शर्मा हमें एक ऐसी बात बताते हैं जो शायद इस पूरी किताब का सबसे बड़ा रहस्य है। वो कहते हैं, अगर तुम सिर्फ अपनी उत्पादकता बढ़ाने के लिए 5 बजे उठ रहे हो तो तुम अभी भी एक मशीन की तरह सोच रहे हो। असली जीत तब है जब तुम अपनी आत्मा को जगाने के लिए उठते हो। कल्पना कीजिए, उस उद्यमी और कलाकार की शादी हो चुकी है जो इस बात का प्रतीक है कि जब आपका बिजनेस माइंड यानी उद्यमी और आपका क्रिएटिव दिल यानी कलाकार एक हो जाते हैं, तब एक सुपर ह्यूमन का जन्म होता है। वो अब स्विट्जरलैंड के उन ऊंचे पहाड़ों पर खड़े हैं जहां हवा में एक अलग ही ताजगी है। यहाँ अरबपति उन्हें अपने जीवन का आखिरी और सबसे कीमती खजाना देता है, द 5 एसेट्स ऑफ जीनियस, प्रतिभा की 5 संपत्तियां। वो कहता है कि दुनिया के पास पैसा बहुत है, लेकिन असली जीनियस वही है जो इन 5 चीजों को बचा कर रखता है। पहली संपत्ति है मेंटल फोकस, मानसिक एकाग्रता। आपकी एकाग्रता एक सीमित संपत्ति है। हर बार जब आप एक फालतू नोटिफिकेशन देखते हैं या किसी की बुराई सुनते हैं तो आप अपनी इस दौलत को लुटा रहे होते हैं। दूसरी है फिजिकल एनर्जी, शारीरिक ऊर्जा। क्या आपके पास अपने सपनों को पूरा करने के लिए जरूरी ताकत है? तीसरी है विल पावर, इच्छा शक्ति, जो एक मांसपेशी की तरह है, जितना इस्तेमाल करोगे उतनी मजबूत होगी। चौथी है समय और पांचवी है कैरेक्टर, चरित्र। अरबपति कहता है कि अगर इन 5 को आपने सुबह के उस 1 घंटे में सवार लिया तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। लेकिन यहाँ एक बहुत ही व्यावहारिक बात आती है जो हम सबकी लाइफ से जुड़ी है। हम अक्सर सोचते हैं, मेरे तो बच्चे हैं, मेरी नाइट शिफ्ट है, या मेरी सेहत ठीक नहीं रहती, मैं कैसे 5 बजे उठूं? यहाँ अरबपति एक बहुत ही मानवीय सलाह देता है। वो कहता है कि 5 AM क्लब का मतलब सिर्फ घड़ी की सुइयां नहीं है, इसका मतलब है खुद को प्राथमिकता देना। अगर आपकी लाइफ की परिस्थितियां बहुत कठिन हैं तो आप इसे अपनी सुविधा के अनुसार ढालें, लेकिन वो 1 घंटा अपने लिए जरूर निकालें। वो कहता है कि अपनी परिस्थितियों का शिकार मत बनो, अपनी संभावनाओं के रचयिता बनो। जैसे जैसे ये ऑडियो बुक समरी अपने बिल्कुल अंतिम क्षणों की ओर बढ़ रही है, मैं चाहता हूं कि आप अपनी आंखें बंद करें और महसूस करें, क्या आप थके नहीं हैं उस चूहा दौड़ से जहां हर कोई एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगा है, जहां सुकून सिर्फ वेकेशन की तस्वीरों में है, हकीकत में नहीं। द 5 AM क्लब आपको उस दौड़ से बाहर निकलने का रास्ता दिखाता है। यह आपको बताता है कि दुनिया का सबसे बड़ा सुख बाहर नहीं बल्कि सुबह की उस खामोशी में है जहां सिर्फ आप और आपके सपने होते हैं। अरबपति ने मरते समय एक आखिरी पैगाम दिया था, अपने जीवन को एक महान सेवा बनाओ। जब आप सुबह 5 बजे उठते हैं, कसरत करते हैं, पढ़ते हैं और खुद को निखारते हैं तो आप सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहे होते, आप एक बेहतर इंसान बनते हैं ताकि आप अपने परिवार को ज्यादा प्यार दे सकें, अपने समाज को ज्यादा योगदान दे सकें और दुनिया को एक बेहतर जगह बना सकें। आपकी सफलता का पैमाना ये नहीं है कि आपने कितना कमाया, बल्कि ये है कि आपने कितनों को प्रेरित किया। अब ये कहानी यहाँ खत्म हो रही है, लेकिन आपका सफर शुरू हो रहा है। रॉबिन शर्मा की ये किताब महज पन्नों का ढेर नहीं है, ये एक मैनिफेस्टो है उन लोगों के लिए जो हार मानने को तैयार नहीं है, जो जानते हैं कि उनके अंदर एक शेर सोया है और उसे जगाने का वक्त आ गया है। शायद कल सुबह जब आपका अलार्म बजेगा तो आपका बिस्तर आपको अपनी बाहों में जकड़ने की कोशिश करेगा। वो आपको याद दिलाएगा कि बाहर ठंड है, अंधेरा है और थोड़ी देर और सोने में क्या बुराई है। उसी पल इस पूरी कहानी को याद करना, उस अरबपति की मुस्कुराहट को याद करना, उस उद्यमी की हिम्मत को याद करना और उस कलाकार की चमक को याद करना। खुद से कहना, आज मैं अपनी नींद को नहीं अपनी नियति को चुनता हूं। ये 40 मिनट की चर्चा आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट हो सकती है, बशर्ते आप इसे सिर्फ सुने नहीं बल्कि जिएं। द 5 AM क्लब का सदस्य होना एक सम्मान है, एक जिम्मेदारी है। ये खुद से किया गया वो वादा है कि मैं एक साधारण जीवन नहीं जीऊंगा। तो दोस्तों, क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं उस जादुई सुबह का हिस्सा बनने के लिए? क्या आप तैयार हैं अपने जीवन के सबसे बेहतरीन वर्जन से मिलने के लिए? याद रखिए, सूरज हर रोज उगता है, लेकिन वो उन लोगों के लिए खास होता है जो उसके उगने से पहले उसके स्वागत के लिए तैयार खड़े होते हैं। अपना ख्याल रखिए, अपनी ऊर्जा को बचा कर रखिए और सबसे जरूरी, अपने सपनों पर भरोसा रखिए, क्योंकि जो सुबह को जीत लेता है वो पूरी दुनिया को जीत लेता है। स्वागत है आपका एक नई ऊंचाई पर, एक नई गहराई पर और एक नई शुरुआत में। कल सुबह 5 बजे एक नया इतिहास आपका इंतजार कर रहा है। क्या आप वहां होंगे? मुझे यकीन है आप जरूर होंगे। इसी के साथ ये ऑडियो बुक समरी यहीं समाप्त होती है। अपनी जिंदगी को एक मास्टरपीस बनाइए। ऑल द बेस्ट। अब हम इस सफर के बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर खड़े हैं। मॉरिशस की वो रेत, रोम की वो गलियां और स्विट्जरलैंड के वो बर्फीले पहाड़, ये सब सिर्फ लोकेशन नहीं थी, ये हमारे मन के अलग अलग पड़ाव थे। लेकिन अब सवाल ये नहीं है कि उस उद्यमी और कलाकार ने क्या किया, सवाल ये है कि अब आप क्या करेंगे।
अरबपति ने अपनी आखिरी सांसों से पहले एक डायरी उन दोनों के हाथ में थमाई थी, जिसे द लीगेसी मैनुअल यानी विरासत का मैनुअल कहा जाता है। इसमें वो 11 वर्ल्ड क्लास मैक्सिम्स लिखे थे जो इस पूरी फिलॉसफी का निचोड़ हैं और जो आपकी जिंदगी के हर अंधेरे को खत्म करने की ताकत रखते हैं। उनमें से कुछ सूत्र आपके दिल को छू लेंगे। अरबपति ने लिखा था, दुनिया को बदलने के लिए पहले खुद को इतना बदलो कि दुनिया तुम्हें देखने के लिए मजबूर हो जाए। उसने कहा कि कभी भी फेम के पीछे मत भागो, बल्कि एक्सीलेंस के पीछे भागो। नाम अपने आप आपका पता ढूंढ लेगा। एक बहुत ही खूबसूरत बात उसने लिखी थी कि हर वो इंसान जो आज एक उस्ताद है, कभी ना कभी एक नौसिखिया था और उसने भी उसी घबराहट को महसूस किया था जिसे आज आप कर रहे हैं। इसलिए अगर कल सुबह उठते वक्त आपको डर लगे या आलस आए तो समझ लेना कि आप सही रास्ते पर हैं। महानता हमेशा असहजता की कोख से जन्म लेती है। इस कहानी का क्लाइमेक्स तब आता है जब वो उद्यमी और कलाकार दुनिया के सामने एक नई मिसाल बनकर उभरते हैं। उद्यमी ने अपनी कंपनी को सिर्फ मुनाफे के लिए नहीं बल्कि लोगों की भलाई के लिए चलाया, और कलाकार ने ऐसी पेंटिंग्स बनाई जिन्हें देखकर लोगों की आंखों में आंसू आ जाते थे। उन्होंने अरबपति की उस बात को सच कर दिखाया कि आपका काम आपकी इबादत होना चाहिए। उन्होंने दिखाया कि सुबह 5 बजे उठना सिर्फ एक रूटीन नहीं है, बल्कि ये एक स्पिरिचुअल वॉर है, आध्यात्मिक युद्ध है। जब आप अपनी नींद को हराते हैं तो आप अपने अहंकार, अपने डर और अपनी कमजोरियों को भी हरा देते हैं। अब जरा सोचिए, इस ऑडियो बुक को सुनते हुए आपके 40 मिनट लगभग पूरे होने को हैं। इन 40 मिनटों में आपने वो सब कुछ जान लिया है जिसके लिए लोग सालों भटकते रहते हैं। आपने 20-20-20 फॉर्मूला सीखा, आपने 91-91 रूल जाना, आपने नींद के विज्ञान को समझा और आपने अपने 4 इंटीरियर एम्पायर्स को संवारना सीखा। लेकिन ज्ञान तब तक सिर्फ एक बोझ है जब तक उसे एक्शन में न बदला जाए। रॉबिन शर्मा कहते हैं कि विचारों की कमी नहीं है, कमी है तो उन्हें लागू करने वाले साहस की। आज रात जब आप सोने जाएंगे तो आपके पास एक विकल्प होगा। आप कल सुबह को एक साधारण दिन की तरह देख सकते हैं या फिर उसे अपनी नई जिंदगी के पहले दिन की तरह देख सकते हैं। वो अलार्म जो कल सुबह 5 बजे बजेगा, वो सिर्फ एक आवाज नहीं होगी, वो आपके भविष्य की पुकार होगी। वो आपसे पूछेगा, क्या तुम अब भी वही पुराने इंसान रहना चाहते हो या तुम उस सुपर ह्यूमन से मिलना चाहते हो जो तुम्हारे अंदर बरसों से कैद है। याद रखिए, शुरुआत के 66 दिन सबसे मुश्किल होंगे। पहले 22 दिन आपका मन चिल्लाएगा, आपका शरीर दर्द करेगा। अगले 22 दिन आप कंफ्यूज होंगे कि ये सब करने का फायदा क्या है। लेकिन आखिरी के 22 दिनों में एक चमत्कार होगा। एक सुबह ऐसी आएगी जब आपकी आंखें बिना अलार्म के खुलेंगी, आपके शरीर में एक नई बिजली दौड़ रही होगी और आपका दिमाग एक लेजर की तरह साफ होगा। उस दिन आप द 5 AM क्लब के असली सदस्य बन जाएंगे। उस दिन आपको समझ आएगा कि आपने सिर्फ समय नहीं जीता, आपने अपनी पूरी नियति को जीत लिया है। इस सफर को खत्म करते हुए उस अरबपति की एक आखिरी बात याद आती है। उसने कहा था कि जब हम पैदा हुए थे तो हम रो रहे थे और दुनिया जश्न मना रही थी। अपनी जिंदगी को ऐसे जियो कि जब तुम्हारी मौत आए तो दुनिया रोए और तुम जश्न मनाओ। ये तभी मुमकिन है जब आप अपनी हर सुबह को एक मास्टरपीस बनाएंगे। अब वक्त आ गया है इस ऑडियो बुक को बंद करने का और अपनी असल जिंदगी की किताब का नया पन्ना खोलने का। कल सुबह 5 बजे सूरज निकलने से पहले एक शांत कमरे में आपके पसीने की बूंदों में और आपकी डायरी के पन्नों में आपकी महानता का नया अध्याय लिखा जाएगा। बिस्तर की उस झूठी गर्माहट को छोड़िए, क्योंकि असली गर्माहट तो उन सपनों को पूरा करने में है जो आपने खुली आंखों से देखे हैं। शुभ विदा। दुनिया को आपकी चमक की जरूरत है। कल सुबह 5 बजे मिलते हैं उस जगह जहां सिर्फ विजेता कदम रखते हैं। अपनी सुबह को अपना बनाइए और अपनी जिंदगी को उस बुलंदी पर लेकर जाइए जिसका आपने हमेशा सपना देखा है। आप इसके काबिल हैं, आप इसके हकदार हैं। अब जाइए और अपनी विरासत